हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके पीछे मतलब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो क्लास 10th वालों? तो फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो समझते हैं एक क्वेश्चन करके। देखो, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि आपका ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा डिस्टेंस, कह रहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कह रहा है एक्स एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्वाड्रेंट कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। एक मिनट में कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा, कलर में चेंज करने की कोशिश करूंगा, एक सेकंड। चलो, तो ये हमारे पास ऐसे कुछ क्वाड्रेंट ऐसे कुछ बनाया जाता है। इधर से मैं इसको हटा देता हूँ। इस टाइप से कुछ बनाया जाता है, इस टाइप से। ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस। ये क्या होता है, वाई होता है। और ये क्या होता है, वाई डैश एक्सिस। ठीक है ना। अब हमारे पास पॉइंट पी है। अच्छा, आप ये सोचो पॉइंट पी, ठीक है ना। पी कहां पर होगा? पी के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। आप कहोगे कहां पर पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां लाई करेगा? ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चार हो गया। हमको एक्स पे कितना चलना है? दो चलना है। दो चल दिया, यहाँ पर पहुंच गए। सॉरी, ये दो पर यहाँ पहुंच गए। और हमको वाई पे कितना चलना? तीन चलना। तो हम यहाँ पर आ गए। तो इस पॉइंट का यहाँ पर कहीं पॉइंट पी होगा, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,3 होगा। ठीक है ना। अब अगर हमें इसको मिलाना चाहें तो मिला के हमारे पास ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना। अब यहां से कह रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस यही वाला तो होगा। तो कितना है, ये वाली दूरी 3 है और ये वाली दूरी 2 है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी 1,4 एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए होगा। तो बनाएंगे। सबसे पहले दो पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं। एक पॉइंट पी है, 1,4 है, एंड यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है, इसके नीचे ले लेते हैं। चलो यहीं पे ले लेंगे। ये कोई पॉइंट क्या है, क्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4,0 दे रखा है। ठीक है ना। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये लाइन बनेगी। इनके बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है ना। हमने डिस्टेंस का फार्मूला आपको पढ़ाया क्या है? डी बराबर क्या पढ़ाया? डी इक्वल टू क्या बताया है, बोलो? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ाया है। ये हमारे पास क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये क्या है? x2 है, और ये क्या है? y2 है। अब आप क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डी इक्वल टू रूट ऑफ x2। x2 कितना है बाबू? कितना है? 4 है। तो 4, x1 कितना है? -1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू? 0 है, 0 लिख लीजिए। y1 कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। डी इक्वल टू कितना हो गया? 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा? रूट में 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल जाने वाला है? 5 निकल जाने वाला है। तो आंसर नंबर बाबू कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? बी आंसर करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ पॉइंट्स -5, 1, 1, P एंड 4,
-2 आर कोलिनियर। कह रहा है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, देन वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू बतानी है। देखो कोलिनियरिटी होने के लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन कि हम ट्राइंगल के एरिया को 0 के बराबर कर रहे होंगे, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या करेंगे बाबू, ट्राइंगल के एरिया को 0 के बराबर करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, जो हमारे पास तीनों पॉइंट है, एक पॉइंट को बीच में बी मान के दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन स्लोप आपको यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया से इसको लगा रहे होंगे। देखो इसको लगाने के तीन तरीके हैं, पहला स्लोप से लगा सकते हो, दूसरा डिस्टेंस से लगा सकते हो, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल के एरिया से लगा सकते हैं इसको। तो चलो हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे ट्राइंगल के एरिया से, ताकि आपका फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा और वो भी रिवीजन हो जाएगा। जब कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो जब कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनाएगा नहीं, ट्राइंगल नहीं बनाएगा मतलब ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ऐसा मान लो ये तीनों पॉइंट्स है, ठीक है ना, ध्यान समझेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हैं, हम इसको ए कहेंगे, बी कहेंगे और सी कहेंगे। ए हमारे पास कितना हो जाएगा, -5, 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, पी हो जाएगा। सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इफ थ्री पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1। ये स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, प्लस x3 y2 माइनस y1। ये हमारे पास फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। जब ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो ये ट्राइंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और हमारे पास एक वेरिएबल होगा, आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे x1 y1, इसको कैलकुलेट करेंगे x2 y2, और इसको कैलकुलेट करेंगे x3 y3, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालते हैं 1/2, x1 हमारे पास क्या हो जाने वाला है, -5 हो जाने वाला है, y2 माइनस y1 क्या हो जाने वाला है, y2 माइनस y नहीं, y2 माइनस y3 यहाँ होगा, सॉरी, y2 माइनस y3 यहाँ हो जाएगा ना, y3 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ y3 होगा, और फिर y3 माइनस, ठीक है, x2 माइनस y3, तो कितना हो जाएगा, ये p और ये कितना है, 2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, p+2, ठीक, प्लस y2 x2 कितना हो जाने वाला, 1, और y3 कितना हो जाने वाला, -2, और y1 कितना हो जाने वाला, -1, ठीक, प्लस y3 कितना हो जाने वाला, 4, y2 माइनस y1 1 माइनस p, ठीक है ना। और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, कह रहा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख दो, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो ये 1/2 उधर जाएगा, 0 बना लेगा, ये कितना हो जाएगा, -5p हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाने वाला है, ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और -4p हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया। ये देखिए कितना हो गया, 9p हो गया। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाने वाला है, ये 9 3 12 12 और 12 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, नहीं देखो ना यहाँ से 9 4 13, तो यहाँ पर कितना, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, 13 + 4 इज इक्वल टू 0, तो -9p -9 इक्वल टू 0, तो -9p इक्वल टू +9, क्योंकि 9 4 13 माइनस हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब p की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए
पी की वैल्यू माइनस का 1 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये 0 हो गया और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं ना, पी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ये करेक्ट हो गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब ये सही है कि नहीं है यहाँ चेक कर लेते हैं ना, 1/2 को रहने दो यहाँ पर ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का पी, और यहाँ जब माइनस डालोगे, यहाँ पर जब -1 डालोगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना बन गया, ये तो 0 बन गया, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 3 बन गया। तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है हमारे पास, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कहीं तो हमने गलती तो नहीं करी है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक सेकंड। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिख दिया, सही है, y2 - y3 x2 और 1 - x2, ठीक है, अरे ये भी ठीक है, फार्मूला ठीक है। यहाँ से -5 हो गया, पहले -5 हो गया, p+2 हो गया, p+2 हो गया, p+2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, 1 - p हो गया, ठीक तो है। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालें तो 5 दूना, ये 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया यहाँ पर, और ये 1 2 3 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 p हो गया, 5 4 9 हो गया, और ये 13 हो गया, p की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद ये 0 बनाना चाहिए ना, ये 0 बनाना चाहिए, p की वैल्यू -1 प्लस होना जाएगा ना, यहाँ पर देखो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5 × 1, और ये कितना हो जाएगा, -3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाने वाला है, ये 2 4 दूना 8 प्लस का 8। तो देखो ना, ये कट के कितना बना लिया, 0 बना लिया, तो है ना, इसके मतलब ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ, ठीक है ना। कह रहा मिड पॉइंट, कोई मान लो हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है ना, ये कोई लाइन है, ये मान लो P है और ये मान लो Q है, ठीक, P Q दो लाइन है। कह रहा है इसका मिड पॉइंट, कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा, ये बीच का पॉइंट मान लो ये हमारे पास A है, तो कह रहा है A इसको किस रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है यार, आधा आधा डिवाइड करेगा ना, आधा आधा मतलब क्या, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, सिंपल बात, सिंपल सी बात है। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब ओरली क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना है ही नहीं, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, बस हो गया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगला होगा, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कर रहा है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है ना। कह रहा है कि जो है हमारे पास आन, कह रहा है किस पे डिवाइड करेगा मिड पॉइंट, हमारे पास क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ये जो है पी का, अरे यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये सीधा बनाने की कोशिश करूंगा। पी हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्यू हो गया। पी का हमारे पास क्या है, 4 और 5 है, और क्यू का हमारे पास क्या है, 4 और 6 है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बताओ, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है, बताओ मिड पॉइंट का फार्मूला यही तो होता है। तो ये हमारे पास क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2, ठीक है ना। अब ये लगाओ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लगाओ, तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना 2, और कितना 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ठीक, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 बोले तो कितना, 8 4 4 8 बोले तो कितना 4, और 11 बोले तो कितना, 11 बोले तो 11/2, 11/2, ये हमारे पास हो गया। तो यार कह रहा है कि ये किसी को डिवाइड करेगा क्या, ये किसी को डिवाइड करेगा, किसी एक्सिस को डिवाइड करेगा क्या, सोचो सोचो सोचो, डिवाइड करेगा क्या, मतलब ये किसके आसपास आ रहा है, 5.5 के आसपास आ रहा है ना, ये 11 है तो 5.5 5.5 आ रहा है, तो 5.5, तो यहीं पे करते देखते हैं क्या होता है, पॉलीगॉन बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। तो हमने किस पे कितना चलना, एक्स पे 4 चलना, वाई पे 5.5 चलना है, ठीक है। वाई पे 5, 1 2 3
4 5 और 5.5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। इस पे 4 चल देते हैं, 1 2 3 4 यहाँ चलते हैं, तो ये यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा ना, ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं पड़ेगा। बोल, कोऑर्डिनेट यहीं पे तो पड़ेगा, 4,5 4,5.5 यहीं तो पड़ेगा। क्या ये किसी एक्सिस को डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ, भाई किसी एक्सिस को डिवाइड कर रहा है क्या? कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन, कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा, ना वाई एक्सिस पे लाई कर रहा, ना वर्जिन पे लाई कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना इधर एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, ना ही एक्स एक्सिस और ना ही वाई एक्सिस पे ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस पॉइंट, करा कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू, कह रहा कि वो पॉइंट बताओ हमको। वो कह रहा कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कह रहा हो कि कोई पॉइंट है जो किस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। कोई पॉइंट हमको बतानी है जो एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर कहीं। कह रहा है इससे इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक हमारे पास -1 वाला है, एक यहाँ पर कहीं है, -1 का 0 है एक, और एक हमारे पास कितना है? 5 का 0, ये कहीं पर है 5 का 0। कह रहा है ये इससे जो है इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज आप बताओ हमको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज हमको आप बताइए, क्या बताइए कि अगर मान लो इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप सोचो ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। लेट लेट कर लेते हैं, लेट इस ये जो पॉइंट होगा इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लो हमने नाम दे दिया ए, तो ए पॉइंट का नाम कितना? ए पॉइंट क्या होगा बेटा? ये हमारे पास पी हो गया और ये क्यू होगा। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? हमने लेट कर लिया 0, एक्स का 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्यू ए निकालेंगे और क्या निकालेंगे? पी ए निकालेंगे। तो क्यू ए हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू ए इक्वल टू पी ए। तो क्यू ए इक्वल टू पी ए मतलब क्या हो जाएगा? रूट में लिखेंगे नहीं, तो रूट में लिखते हैं। चलो देखते हैं क्या हो जाने वाला है। तो इसके लिए हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, ये y, तो x7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसके लिए भी वही चूज कर लेते हैं, इसके लिए भी वही चूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाने वाला है हमारे पास? x प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने फार्मूला ये वाला पढ़ रखा है भाई, मैं कितनी बार आपको बता रखा हूँ, ये वाला फार्मूला डिस्टेंस आपने पढ़ा है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने आपको कितनी बार बताया है। तो अब क्या करिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर लीजिए। तो क्या हो जाने वाला है? x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा बताओ? x - 5 इज इक्वल टू, सॉरी ये टेकिंग स्क्वायर रूट ले ले तो ये कितना बन जाएगा? फिर यार तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो एक सेकंड रुकना जरा, हम क्या करेंगे ना, इस टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, हम इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है ना। तो देखो ये से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से चीज़ें हमारे पास क्या बन के आ जाएंगे? यहाँ से हो जाएगा, हम इसको इधर भेज लेंगे, इसको इधर भेज लेंगे, इसको इधर भेज लेते हैं। तो 25 - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 10x, ठीक, ये तो कितना होगा? 24 इक्वल टू 12x। तो इससे ये क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, 2 हो गया। तो x की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास, ठीक है ना।
अगर यहाँ पर ये कर देते तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती तो गड़बड़ हो जाता हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से स्क्वायरिंग हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो रूट में आएगा तो अंदर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। एक दिन में कोई नहीं सीखता है यार, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,4 0,0 3,0। तो क्या कह रहा है हमसे पेरीमीटर निकालने के लिए कह रहा है, किसका पेरीमीटर चाहिए होगा हमको, इसका। तो ये इजी है यार, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। 0,0 यहाँ कहीं होगा, 0,0 यहाँ कहीं होगा, ये 0,0 हो गया। दो तो तीन तरीके हैं इसको लगाने के, कई तरीके से आप लगा सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर 3,0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ये कितना हो गया, 0,4 हो गया, ठीक। यहाँ से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। चलो ये मिल गया हमारे पास। अब देखिए इसका पेरीमीटर चाहिए होगा हमको ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस 4 है और ये वाली डिस्टेंस 3 है। अब तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हाँ। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना। ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो गया, 4 3 और 5 बोले तो कितना 12। क्योंकि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी रहेगा। हमको क्या करना है, एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम को बचाना है। तो वहाँ से चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्या चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। कई लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ से जब बन जा रहा हमारा तो सिंपल सी बातें कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है। 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कि द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 6 -6, 10 एंड B 3, -8 इज। कह रहा है एक कोई पॉइंट हमारे पास है -4, 6, वो ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास एक लाइन है, ए है, ये क्या हमारे पास बी है। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, -6, 10 है। और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 3, -8। कह रहा यहाँ पर बीच में कहीं पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, -4, 6 दे रखा। हम इसको P मान लेते हैं, ठीक है ना, P मान लेते हैं। अब चलो कह रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है और ये किस रेशियो में, P पॉइंट जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये हम निकालना यहाँ पर चाहते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ध्यान समझिए इस टाइप के क्वेश्चन। लेट the point P divides the line segment AB in the ratio of K/1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको क्या लेट करना है, K/1 लेट करना है। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो हमेशा K/1 ही लेट करना है इसको, ठीक है ना। K/1 लेट करना है इसको, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो K/1 हो गया। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास m होती है, m/n वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये m होगा और ये n होगा। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला यही तो पढ़ा था, m x2 + n
x1 डिवाइड बाई m प्लस n, क्या था m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये पॉइंट था ना हमारे पास, जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा था, ये फार्मूला था। ये कौन सा फार्मूला था? सेक्शन फार्मूला। बोल, ये कौन सा फार्मूला था? सेक्शन फार्मूला। वही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास m होगा और ये हमारे पास n होगा। ये हमारे पास x1 y1 होंगे, ये x2 और y2 होंगे, और ये जो हमारे पास होंगे पॉइंट होंगे, ये x y हमारे पास क्या होंगे? पॉइंट होंगे। चलो अब करेंगे, किसी एक को लेकर हम निकालेंगे। जैसे मान लो हमको x कोऑर्डिनेट निकालना, तो x कोऑर्डिनेट के लिए ये x कोऑर्डिनेट होता था और ये हमारे पास क्या होता था? y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे m x2 प्लस n x1 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब रखिए रखिए रखिए, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का 4 लिखेंगे, ठीक है। m के जगह पे क्या लिखेंगे? m के जगह पे हम लिखेंगे k इंटू x2 कितना है? 3 प्लस n कितना है? 1 है। 1:2 x1 कितना है? माइनस का 6 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है ना। अब ये k प्लस 1 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का k माइनस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस का 6, ठीक है ना। अब क्या करिए, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो माइनस का 4 प्लस का 6 इज इक्वल टू 3k प्लस का 4k। ये कितना हो गया? 2 हो गया। 2 इज इक्वल टू 7k, तो k इक्वल टू 7/2। तो k हमारे पास क्या आ गया? 7/2। रेशियो हमने क्या लेट करा था? अभी एक ही से निकाल लेना है, बार बार नहीं करना है। आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकल गया ना, अब दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हमको रेशियो मिल जाना है। अब हमारे पास जो रेशियो आया, हमारे पास हमने रेशियो कैलकुलेट करा था k:1। k की वैल्यू कितनी है? 7/2। अच्छा ये बताओ, ये कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7:2 हो जाने वाला है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो आप कहोगे कि द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 7:2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द पॉइंट P, ये भी सेक्शन फार्मूला का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि द पॉइंट P k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 and B 7, -7, 4 इन द रेशियो ऑफ 1:2, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये इजी है। ये लाइन सेगमेंट है, ये A है और ये क्या है? B है। इसका कोऑर्डिनेट बाबू क्या दे रखा है? 2, -2। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -7, -7, 4। दूसरी चीज हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पर? ये जो पॉइंट P है, P कोई पॉइंट है, P पॉइंट इन दोनों को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट k, 0 है और ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। चलो अब समझेंगे हमारे पास क्या निकालना है। हमको क्या है? k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो करेंगे। सेक्शन फार्मूला लगा लो, यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगा लीजिए। सेक्शन फार्मूला क्या था? पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये x, y अगर निकालना रहेगा, मान लो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? x, y है। ये हमारे पास क्या है? x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2 है और ये क्या है? m है और ये n है। तो फार्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? फार्मूला यही तो लिखा था, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है ना।
ये हमारे पास था। तो हमको ये कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो एक लेकर चलेंगे, तो ये x खाली लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला खाली लेकर चलेंगे, यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन लेकर चलेंगे, यम प्लस यन, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये चीजें, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, k है तो k लिख लेते हैं भाई, यम की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है तो लिख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2 हमारे पास तो 2 लिख लेते हैं, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 मतलब 3, तो 3 के ये सॉरी ये 3 क्यों यहाँ लिखना भाई, k की वैल्यू तो चाहिए, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 4 डिवाइड बाई 3, बोले तो कितना 3 माइनस का और डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ गई -1 होगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है ना। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको भी समझ आए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।